डॉक्यूमेंट टाइप कैसे करते हैं, उसका डिजाइनिंग कैसे करते हैं, और मतलब किसी कोचिंग या स्कूल में क्वेश्चन बनाना है, असाइनमेंट बनाना है, या हमें कुछ यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए कुछ बनाना है, तो हम अपने से कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये शंकर कंप्यूटर क्लास पर यानी हमारे क्लासेज का ये दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, इसको इस तरह से बना सकते हैं। यदि आपको इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाना पसंद है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। आइए हम आते हैं एक नए डॉक्यूमेंट पे कि हम इसे कैसे तैयार करते हैं। ये आपका एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया और इसमें ये सब डिफॉल्ट है, अपने से है। अब इसमें सबसे पहले हमें पेज सेट करना होगा। पेज सेट करेंगे A4 साइज, A4 साइज हो गया। ओरिएंटेशन देख लेंगे, पोर्ट्रेट सही है। अब यहाँ पे हीडर, हीडर में क्या करेंगे, हीडर का काम क्या होता है कि यहाँ मतलब जो कि यहाँ पे हम एक पेज में डालेंगे तो ये दूसरे पेज, तीसरे पेज, चौथे पेज में ये खुद आ जाएगा। यानी हीडर के ये फायदे हैं कि हमें बार बार दूसरे पेज में भी हमें नहीं डालना। जैसे हम यहाँ पे आप अपने कोचिंग के बारे में या स्कूल के बारे में नाम उसका लिखना चाहते हैं तो ये हेडर में लिखिए। जैसे हम यहाँ पे अपना लिखते हैं अब जब ये लिख लेंगे तो इसको पूरा को सिलेक्ट कीजिए। होम पेज पे होम पे जाएंगे और यहाँ से ऐसे यहाँ पे सब मतलब यहाँ पे जो भी फॉन्ट है सारा आएगा। अब इसमें देख लेना आपको जो भी अपने विचार से अच्छा लगता हो वो यहाँ पे डाल देंगे। हम यहाँ भी एरियल ब्लैक डाल दें और इसके साइज को बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही अब यहाँ करते हैं तो ये नीचे आ रहा है जो कि देखने में ठीक नहीं लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम ये ऊपर जो हैंगिंग इंडेंट है इसको लेफ्ट मार्जिन करते हैं। जैसे कि लेफ्ट में इसको मार्जिन करेंगे, ये हम इतना पे रखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है इतना पे। होता क्या है कि हम डॉक्यूमेंट तो बना लेते हैं फुल में, यानी यहाँ पूरा तक, और जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारा कुछ मतलब साइड का हिस्सा जो है कट जाता है। तो ना कटे इसके लिए हम कुछ स्पेस, थोड़ा सा स्पेस रहने दें। बाकी फिर आपको प्रिंट में सिखाएंगे कि प्रिंट कैसे करें तो हमारा ये जो है कटे नहीं। तो इस तरह से सेलेक्ट कर लिए, इसको कंट्रोल ई करके हम बीच में ले आएंगे। कहीं भी आप कर्सर रखें इसके पे और कंट्रोल ई दबाएं तो ये बीच में आ जाए। अब हम इसको कलर फिल, इसका बैकग्राउंड भरते हैं। ये हमारा कलर में भर दी। क्या करना है, कलर के लिए कर्सर रखना है, यहाँ पे ये शेडिंग पे जाना है और क्लिक कर देना है। यहाँ से आप जैसा कलर चाहते हो वैसा ही हो जाए। यानी हम यहाँ ब्लैक चूज किए हैं। यदि आपके पास कलर प्रिंट है तो आप इसको कलर में भी अच्छे से कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन अभी हम ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर के लिए, यदि आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर ही केवल है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट मटेरियल ही बनाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब हम आते हैं, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि देखिए अभी हमें यहाँ तक ले, और इसको थोड़ा सा और एक डिजाइन बनाते हैं। इसमें हम जैसे एक हम सर्कल लेते हैं, ये एक सर्कल लिए, लेकिन इसका हम शेप, आउटलाइन जो है इसका हटा देते हैं और इसको हम यहाँ से जैसा कि आप देखे थे अभी उस टाइप का इसमें बनाएंगे। हो गया ये। अब इसको क्या करना है कि इसका कलर थोड़ा हल्का करना है। तो यहाँ से हमारे पास कलर उपलब्ध है, इससे हम थोड़ा हल्का कर लें। अब यहाँ ऊपर आ गया है और पीछे वाला छिप गया। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये दोनों ऑप्शन से हमें करना है।
तो कैसे, इसको हम थोड़ा सा पीछे करते हैं, एक बार दबाए नहीं, दो बार, यानी इसको सबसे पीछे करने के लिए सेंड टू बैक कर देना है। क्या करना है, सेंड टू बैक पे क्लिक करना है। नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां से बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, यानी ये जो हमारा टेक्स्ट के पीछे हो गया। अब यहां से अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ अपना नाम देना चाहते हैं, तो यहां से इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स में आके ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करेंगे। और इस ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का फायदा क्या है कि हम इससे कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट में मतलब इच्छा अनुसार अपने कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। और इसमें हम जैसे कि कौन संचालित कर रहे हैं उनका नाम यदि लिखना है तो ये हम यहाँ पे अपना लिख रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम ऐसे ही इस पे लाते हैं तो यहाँ से देखिए ये कट हो रहा है, ये थोड़ा सा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके मतलब जो शेप में फिल है उसको नो फिल कर देंगे और शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे। और यहाँ पे और अच्छा दिखने के लिए इसको कंट्रोल बी कर देंगे, कंट्रोल ई कर देंगे, यानी बीच में आ गया। अब इसको यहाँ पे हम रखते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि और हम टेक्स्ट बॉक्स के ही मदद से और कुछ इसमें लिखें तो फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेने से बढ़िया है कि आप इसी को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हैं, या नहीं तो कंट्रोल डी के साथ एक मतलब कंट्रोल और डी एक साथ प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपका डुप्लीकेट बन जाएगा, जिससे कि हमको इसमें सेव फिल नो फिल ये सब करने की झंझट नहीं है। जो हम इसमें किए हैं वही आएगा। अब यहाँ से आप इसमें कुछ भी अपना मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो यहाँ में भी आपका जो मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पे जैसे कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हम कुछ भी जो आपका मोबाइल नंबर हो यहाँ पे डाल देंगे। अब चलते हैं हम आगे इसमें कि आप किस क्लास के लिए असाइनमेंट या मटेरियल बना रहे हो, तो फिर से हम कंट्रोल डी किए और ये बीच में लाए। मान लिया जाए आपकी क्लास 10th के लिए कोई मटेरियल बना रहे हो तो यहाँ से CLASS मान लीजिए 10th के लिए हम बना रहे हैं, तो इस तरह से हम करेंगे। और एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं और इस लाइन को और ठीक करने के लिए हम यहाँ से इस तरह, यानी अब आपका ये हेडर पूरा तैयार है। अब हेडर यहाँ से बन गया है। अब हम अपना डॉक्यूमेंट चाहे यहाँ से तैयार कर सकते हैं। 2 बार क्लिक करेंगे, ऊपर थोड़ा सा मतलब हिडन टाइप का दिखेगा, यानी वो हिडन। अब यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट अब किस तरह से तैयार करना है, जैसे कि हमें कुछ इसमें लिखना है, जैसे इसमें हम कुछ लिख रहे हैं, माय नेम इज, इस तरह से हम लिखे तो इसका मतलब कि अट्रैक्शन या कहें कि फॉन्ट इसका हम बदल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ से फॉन्ट बदलें। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए APARAJITA, ये फॉन्ट हम इंग्लिश में ज़्यादा यूज करते हैं और इसका एक मतलब जो दिखता है वो अच्छा से, इसका फॉन्ट यहाँ 11 है, आप इसका फॉन्ट 15 में अच्छा से प्रिंट कर सकते हैं और दिखने लायक ये अच्छा रहे। बाकी आपके हिसाब से जो अच्छा लगे उसको इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब बात रही हिंदी की कैसे करेंगे, तो हिंदी के लिए यहाँ पे KRUTIDE भी लिखें, या तो इसको नीचे कर सकते हैं स्क्रॉल करके, इसमें लिखा आएगा ज्ञ त न ज प, इस तरह से, यानी
ये आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ देर मैं 010 में इसको टाइप करता हूँ। हमें ये फॉन्ट अच्छा लगता है और काफी आकर्षक होता है। तो जैसे कि अब यहाँ लिखना है मेरा नाम, तो ये आपको कुछ मतलब जानना होगा। इसके लिए आप नेट की मदद से यहाँ पे वहाँ सर्च कर सकते हैं कि हिंदी वाला मतलब कीवर्ड कैसे लिखते हैं। तो मैं यहाँ जानता हूँ इसलिए अभी लिख रहा हूँ। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अब यहाँ से मान लिया जाए कि हमें और पॉइंट में लेना है, जैसे कि हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि मटेरियल, यहाँ पे सब्जेक्ट, यस, यहाँ पे इसके शॉर्टकट भी हैं, कैसे हम बिना माउस की मदद से इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इंग्लिश है, हम इंग्लिश लिख रहे हैं और हमें हिंदी करना है, तो आप उसको मतलब कुछ की दबा के ही उसको कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कुछ बना सकते हैं। यहाँ पे SEO, यहाँ कुछ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ से हम लिख लिए। अब यहाँ पे हम नीचे सब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं, जैसे SCIENCMATHS मैथ्स मान लिया हम 2 है। अब यहाँ देख रहे हैं कि सब में स्पेस जो है जो ज्यादा छूट रहा है, तो हम इस स्पेस को कैसे मैनेज करें। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो शेडिंग का था उसके बगल में यानी लेफ्ट साइड में एक लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है सबसे नीचे रिमूव अ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पे क्लिक करेंगे। अब सब यहाँ मतलब कहते हैं एक अच्छा सब अपने स्पेस के अनुसार फिट हो गया है। और यदि आप और चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा स्पेस और अच्छा, तो 1.0 पे कर लें, सब 1.0 पे फिक्स हो गया है। यदि आप चाहते हैं कि और मतलब स्पेस रहे, तो इस तरह से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में यहाँ पे साइंस और मैथ है। अब जैसे कि हम यहाँ पे मान लिया जाए भी इसको मिटा रहे हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं कि सीरियल यानी कि अपने से वो नंबर आता रहे, तो यहाँ से हम ये टाइप मतलब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से ये प्रीफिक्स मतलब यहाँ नंबरिंग में जाएंगे, स्टार्ट नंबर लिस्ट यहाँ से अपने आप आते जाएंगे। जैसे हम यहाँ डालते हैं SCINC, दूसरा यहाँ पे मैथ्स, तो मैथ्स तीसरा, यानी हम एंटर दबाएंगे और वो अपने से आएगा। जैसे हम यहाँ पे SOCIAL इसी इंटर दबाए इंग्लिश, तो इस तरह से ये नीचे आते रह जाएंगे। अब हमें सब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसको इतना ही हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इतना सेलेक्ट करके इस पे हम हाईलाइट कर सकते हैं। और अब भी ठीक नहीं लग रहा, तो यहाँ से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं या कीबोर्ड की मदद से Ctrl+V करके हम बोल्ड कर सकते हैं। और यदि चाहते हैं कि ये पूरा कॉलम में हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे को ये ब्लैक कर सकते हैं। और लेकिन इसको हटा यानी यहाँ पे जो कलर है इस तरह से सब्जेक्ट, और इसको Ctrl+E में करना चाहते हैं तो Ctrl+E कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट जो है यहाँ पे है इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन 2010 में बता रहा हूँ, और इस मतलब और इसमें 2090 का भी मेरे पास है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसमें बता रहा हूँ। और इसके आइए अगले पे मतलब जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे 5 6 7 ये आते जाएगा। अब देखते हैं इसमें कुछ और, जैसे कि
इसमें अब मैं वाटर मार्क देना है। तो वाटर मार्क के लिए हमें जाना होगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में यहाँ वाटर मार्क है और यहाँ से कस्टम वाटर मार्क। तो कस्टम वाटर मार्क में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वाटर मार्क, और यहाँ पे जहाँ लैंग्वेज के नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ जो हम लिखना चाहते हैं, जैसे हम लिखना चाहते हैं SHANKARCOMPETITIVE कंपेटिटिव क्लासेज। अब यहाँ पे फॉन्ट जो है, जैसे कि आपको अब जो भी फॉन्ट अच्छा लगे वो यहाँ पे चूज कर लीजिए। जैसे कि हमें ब्रूस स्क्रिप्ट एमटी में यहाँ पे करना है, तो इस तरह से यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारा पूरा लिखा हुआ आ जाएगा पूरे पेज में, यानी वाटर मार्क में। और ये जिसके बाद जितना भी पेज होगा सब में ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं फुटर में। फुटर में क्या लिखना होता है, जैसे कि आपका कोचिंग या स्कूल है उसका एड्रेस। एड्रेस कैसे लिखते हैं, तो यहाँ हम ADD मैं अपना एड्रेस लिख रहा हूँ, आप लोग जैसे इच्छा हो अपना उसे लिख सकते हैं। इस तरह से एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद इसको पूरा के सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे यानी अपराजिता कर सकते हैं और इसको कंट्रोल भी कीजिए और इसको थोड़ा सा और आकर्षक बनाने के लिए इसको थोड़ा मतलब इटैलिक कर सकते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लें। देख रहे हैं कि ये नीचे इसको करना है, तो और इसको इस तरह से नीचे कर लें। अब ये जो फुटर है, फुटर का भी वही काम है जो हीडर में। हीडर है जो ऊपर और फुटर नीचे, यानी कि इसको अब हम नीचे जो लिखे हैं वो हर एक पेज में नीचे आ जाए। अब ये हमारा इतना ऊपर आ रहा है, इसको और नीचे करना है तो इस तरह से हम इसको नीचे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम सेलेक्ट करके और इसको नीचे, इस तरह से हमारा ये नीचे आ जाएगा। अब इसको पूरा एकदम थोड़ा सा स्पेस नीचे छोड़ के बाकी सबको नीचे करना है। ये हो गया ये फुटर में। अब यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो यहीं तक लिखा, तो इसको और भी घसका कर नीचे कर लेंगे ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ तक लिख सकें। तो यहाँ तक लिखने के लिए अब नीचे में इसको, जैसे ऊपर में हम लाइनिंग दिए थे उसी तरह का लाइनिंग हम यहाँ भी खींच देते हैं। और किसी भी चीज को जैसे हम कर दिए हों और वो गलत हो गया है तो उसको जस्ट मिटाने के लिए Ctrl+Z, यानी वो जो किया हुआ रहेगा वो हट जाएगा। अब हमें फुटर में वो लगाना है, इसलिए फुटर को पहले 2 बार क्लिक करेंगे। अब फुटर वाला सही से दिख रहा है, तो अब इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। यहाँ से लाइनिंग ये खींच दिए हैं और इस लाइनिंग को थोड़ा थिक करने के लिए मोटा यहाँ पे ये हो गया। अब चाहते हैं कि इसको और मतलब ब्लैक करें, तो यहाँ से शेडिंग में जाएंगे और पूरा ब्लैक हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे पेज नंबर दें, तो पेज नंबर आप कैसे दीजिएगा, तो डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पेज नंबर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे टॉप ऑफ पेज, बॉटम पेज, पेज मार्जिन पे, करंट पेज,
ये फॉर्मेट पेज नंबर ये तो दूसरा है, लेकिन करंट पोजीशन पे मतलब जहां हमारा कर्सर है वहां पे हमको देना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब ढांचा बना हुआ है। हम मान लीजिए ये लिख, तो ये हमारा ये लिखा हुआ आएगा पेज 1 of 1 हो गया। अब आप हेडर और फुटर लगाना सीख गए हैं। जो भी अब यहाँ पे देना होगा सब आप दे सकते हैं। अब आते हैं, हम कुछ टेबल बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, अब टेबल हमें 4x4 का लेना है। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो यहाँ पे इसको कंट्रोल ही करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। अब यहाँ से अब इसका नाम जो भी हो वहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ANSHU KUMAR GOLU KUMAR, इस तरह से अब लिख सकते हैं इसमें। और अब इसको फॉर्मेट इसका अलग कैसे करें कि ये हमारा स्टूडेंट नेम है और यहाँ नेम है, और इसके बाकी जो भी हैं अब ये कहाँ से आ रहा है बच्चे, यानी कि इसका एड्रेस, मान लीजिए एड्रेस लिखना है तो एड्रेस लिखती है। अब इसका परफॉर्मेंस कैसा है, या ये फर्स्ट है सेकंड थर्ड, मतलब एग्जाम लिए तो उस तरह का आप यहाँ जो भी जरूरत हो ऐसा बना सकते हैं। तो हम इसको फॉर्मेट कैसा है, यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप इस तरह का बना सकते हैं, इतने तरह का आप बना सकते हैं इसमें। जैसे ये हुआ सब अलग अलग, यहाँ स्टूडेंट नेम एड्रेस जो भी देना हो यहाँ पे इस तरह से भर सकते हैं। बस आज यहीं तक, फिर हम इसके अगले वीडियो में आपको और इसके बारे में विशेष बताएंगे। थैंक यू।